महाराज, कल आपके जन्मदिन के मौके पर क्या होगा? अरे आओ आओ गोपाल। अरे तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था। तो गोपाल, हमने सुना तुम एक बड़े मेले में घूम कर आए हो। तो बताओ हमारे लिए क्या लाए हो? अरे महाराज, क्या लाया हूँ महाराज, वो एक बहुत सुंदर सा एक फूलदान लाया हूँ महाराज। फूलदान? उसी का मूल्य मेले में सबसे कम होगा, इसीलिए। लाओ लाओ तो फिर हम भी देखें कैसा दिखता है। नहीं, आज तो वो मैं नहीं लाया महाराज, कल मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो सब लोग, अभी हम एक खुशी की खबर सुनाएंगे। कल हमने एक भोजनोत्सव का आयोजन किया है। वहाँ सब लोग सुबह सुबह आ जाना। कल सिर्फ खाना पीना और आनंद होगा। अचानक भोजनोत्सव क्यों महाराज? आपको क्या कोई खजाना मिला है महाराज? खजाना? हाँ, वैसे एक प्रकार का खजाना ही बोल सकते हो। असल में हमारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। हाँ महाराज, आपका भाग्य तो अच्छा होगा ही, पर उसके लिए भोजन क्यों महाराज? इसका कारण बताइए। अरे हमारे भाग्य के जोर से आज हम ऐसा राज्य चला रहे हैं जहाँ पे कोई भी एक लालची और बेईमान इंसान नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए हम खुशी में उत्सव मनाएंगे। महाराज, वो तो मैं देख रहा हूँ, आंखें होते हुए भी आप अंधे हैं। महाराज के बगल में एक इतना बड़ा उदाहरण बैठा हुआ है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ गोपाल? क्या सोच रहे हो, बताओ तो। नहीं, मैं मतलब सोच रहा हूँ कि इतने बड़े राज्य में एक भी लालची और बेईमान इंसान नहीं है। क्या अब ऐसा बोलना कुछ ज्यादा नहीं हो गया महाराज? बताइए ना। मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम? महाराज, वो शायद अपनी खुद की बात बोलना चाह रहा है। तुम चुप करो तो। बताओ, मुझे बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस राज्य में एक लालची इंसान तो जरूर होगा। हमें तो ये बिल्कुल नहीं लगता है, और इसीलिए कल भोजनोत्सव होगा ही, और तुम बच्चों को लेकर उत्सव में आ जाना, और सभी राज्यवासियों को निमंत्रण दिया जाता है। ठीक है? ठीक है महाराज, आपकी बात ही सही मान लेते हैं, पर वो कल तो। कल क्या है? नहीं, कल उत्सव होगा ना, तो अब मैं नहीं आ पाऊंगा महाराज। क्यों? कल मुझे बहुत जरूरी काम है महाराज। ओह, तुम्हारा काम हमारे उत्सव से भी ज्यादा जरूरी है। नहीं, मतलब वो ये है कि... नहीं, तुम्हारी जिद तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है गोपाल। सही कहा, गोपाल बहुत उड़ने लगा है। वो सब हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल ही उत्सव होगा और सुबह ठीक 10 बजे के अंदर तुमको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा होगा। ये हमने कह दिया। नहीं, खाने के मामले में ना कह के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है महाराज, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। अब बड़े मजे में हूँ, सब चिंता है बंद, कल तो जमा के है भोजन का आनंद। भोजन का आनंद। कल ऐसा आनंद करवाऊंगा ना बेटा, पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। गोपाल दादाजी। अरे तुम लोगों के पास ही तो जा रहा था मैं। कैसे हैं तुम सब बच्चों? बहुत दिनों से आपकी कहानियाँ नहीं सुन रहे हैं, हम सब थोड़ा दुखी हैं। अभी एक कहानी सुनाओगे गोपाल दादाजी? अरे तुम बच्चों के लिए मैं दुगने मजे की खबर लेकर आया हूँ। पहले ये सब लो, पकड़ो। तुम सब के लिए मैं ये मेले से लेकर आया हूँ। कितने सुंदर हैं। और कौन सी खबर है गोपाल दादाजी? सुनो बच्चों, कल महाराज ने भोजनोत्सव का आयोजन किया है। वहाँ पे बढ़िया पकवान होंगे और मेरी कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। अच्छा। अब मुझे एक काम है, समझे? मैं चलता हूँ। कल सुबह उत्सव पर चले जाना, समझे? मजा आएगा। जाएंगे।
कहता है नहीं आ पाऊंगा। ये गोपाल दिन प्रतिदिन लाड़ प्यार में आके सर पे चढ़ गया है। आहा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है गोपाल को सचमुच कोई जरूरी काम हो। नहीं राजू, तुम अब मुझे ये सब मत समझाओ। उसकी आदत ही हो गई है कि बात बात पर हमें उल्टा जवाब देना। हम धान कहते हैं, वो कान कहता है। क्यों? अब क्या हुआ? हमने कहा इस राज्य में एक भी लालची और बेईमान इंसान नहीं है। ये सुन के उसने कहा नहीं महाराज है, लेकिन मैंने भी उसे साफ लफ्जों में ही समझा दिया। हाँ, सुबह 10 बजे के अंदर नहीं आया तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा तो भुगतेगा ही। इस गोपाल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे बुलाया मंत्री महाशय? हाँ हाँ सेनापति, एक जरूरी काम से तुमको बुलाया है। हुकुम कीजिए मंत्री महाशय। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सारा काम एकदम ठीक ठीक हो जाएगा। ठीक है, जाओ। ए जी, खाना खाओगे? बहुत रात भी हो गई है। खाना? खाने के बारे में तो सोच रहा हूँ भगवान। इसमें अब सोचना क्या है? हाँ, नहीं मतलब मैं सोच रहा था कि तुम्हारे हाथ का वो एक जैसा खाना खा खा के मुंह कैसा बेस्वाद सा हो गया है। अगर मैं अपने मुंह का स्वाद थोड़ा बदल लेता तो मुझे अच्छा लगता। मतलब तुम क्या इस उम्र में मुझे छोड़कर अब फिर से शादी वादी करोगे क्या जी? हे भगवान! तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया भगवान? कल महाराज की राज्यसभा में भोजनोत्सव का आयोजन होगा। अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन, मिठाइयाँ और अलग अलग पकवान बनाए जाएंगे। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है भगवान। तुम्हें भी आने का न्योता दिया गया है। ओ, ऐसा कहो ना। और इस फूलदान को भी साथ में ले लेते हैं, नहीं तो महाराज को लगेगा कि मैं उनके लिए कोई भी तोहफा लाना भूल गया हूँ। हाँ, ले चलो। तुम इतनी जल्दी अकेले ही क्यों जा रहे हो? अरे भगवान, तुम्हारे तैयार होने का इंतजाम करूंगा तो मुझे वहाँ पे सजा भुगतनी पड़ेगी भगवान। तुम एक काम करो, तुम सज धज के आराम से आओ, मैं चलता हूँ। कुछ भी सोचा था एक साथ जाएंगे, पर नहीं। ओ भगवान, तुम ही हो मेरी अर्धांगिनी। शरीर का आधा हिस्सा अगर आधा आगे जाएगा तो फिर बाकी का हिस्सा भी उसी के खिंचाव में जल्दी से आ जाएगा, समझी? मैं चलता हूँ भगवान। जल्दी करो सब लोग, जल्दी करो। क्या सब ठीक ठाक चल रहा है ना मंत्री? हाँ महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ ना। ध्यान रखना, समय के अंदर ही सारा खाना बन जाना चाहिए। ओह, आ गए तुम लोग, वाह वाह। पर गोपाल तो अभी तक नहीं आया, देखता हूँ उधर जाके। तुम यहाँ क्या घास छिलने आए हो? हैं? जाओ अभी बाहर जाके पहरा दो। जैसा बोला गया है उसी हिसाब से काम ठीक ठाक होना चाहिए। जो हुकुम मंत्री महाशय। वो आ रहा है, अब देखो। बेटा, अरे चलो, ये नहीं टूटा, बच गया। केले का छिलका। देख रहा हूँ इन बंदरों ने अब राजमहल के सामने बैठ के केला खाना शुरू कर दिया है। अरे बाबा, इस कीचड़ ने मेरे कपड़े तो बर्बाद कर दिए। ओहो, अब तो मैं इन बंदरों की तरह दिखने लग गया हूँ। अब मुझे अंदर जाके स्नान करना पड़ेगा, तब जाके लोग मुझे पहचानेंगे।
कहाँ जा रहे हो गोपाल भाई? यहाँ तो एक ही दरवाजा है, देख रहा हूँ, वहीं से अंदर जा रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, अंदर भोजनोत्सव चल रहा है। महाराज ने हमें बार बार आदेश दिया है, गंदे कपड़ों में कोई भी भीतर ना घुसने पाए। तुम्हारा कुर्ता तो कीचड़ से लथपथ हो गया है। नहीं नहीं, ये सब गंदे कपड़े पहन के मैं तुमको अंदर किसी भी कीमत में घुसने नहीं दे सकता हूँ। ये भी कोई समस्या है क्या सेनापति? ये देखो। अब तो और कोई समस्या नहीं है। अंदर जाके मैं बस अपने कुर्ते को धो लूंगा, फिर अंदर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। आज अंदर भोजनोत्सव है, वहाँ नंगे बदन जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। महाराज ने मना किया है। अरे सेनापति जी, मुझे वहाँ सब पहचानते हैं, किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। कहा ना नहीं, इससे अच्छा तुम घर जाके दूसरे कपड़े पहन कर आओ। वो देखो, वो जा रहा है, नंगे बदन चला गया। अरे सेनापति जी, इस राज्य में सबकी कपड़े पहनने की औकात नहीं है भाई। वो जब जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, क्यों? अरे अरे अरे, क्या हुआ कहाँ जा रहे हो? हाँ, बार बार कह रहा हूँ ना, मंत्री महाशय ने मना किया है। अरे किसने मना किया है? अरे नहीं, मतलब महाराज ने मना किया है। मुझे देर करवा के सजा भुगतवाने के लिए मंत्री ने ही ये शैतानी चाल चली है। हाँ, अच्छा रुको जरा, ये क्या है? बोलो तो सेनापति जी। फूलदान। ऐसा वैसा नहीं है, ये विदेश का फूलदान है, राजा महाशय के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये देखते ही राजा साहब बहुत खुश हो जाएंगे। राजा साहब का खुश होने का मतलब पता है ना तुम्हें? बोलो बोलो बोलो। क्या? इनाम, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, स्वर्ण मुद्राएं, कुछ भी इनाम में दे सकते हैं राजा साहब। है नहीं? हाँ, और तुम अगर अभी मुझे अंदर जाने देते हो तो मैं वादा करता हूँ, मुझे जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, सच कह रहा हूँ, तुम्हें ही दूंगा। सच में? हाँ भाई, जरूर दूंगा, जरूर। पर आधे हिस्से से काम नहीं बनेगा। क्यों? और भी चाहिए क्या? नहीं, मतलब एक और हिस्सेदार है, वो भी तो अपना हिस्सा लेगा कि नहीं? वो कौन है? वो नहीं बता सकता। तुम इधर ही खड़े रहो गोपाल, मैं झट से उनसे एक बार पूछ के आता हूँ कि वो हिस्सा लेंगे कि नहीं। पर तुम अंदर मत जाना। अच्छा ठीक है, पर तुम जल्दी से वापस आ जाना। खेल जम गया। देखो, इनाम के 3 हिस्से होंगे, मंजूर है? जरूर जरूर, इनाम मिलते ही उसके मैं 3 हिस्से करके तुम लोगों को दे दूंगा, सबके सामने ही दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बेफिक्र रहना है। जाओ जाओ, अंदर जाओ। जाता हूँ। ये लो गोपाल, आ ही गया। चलो, 10 बजे के पहले पहुंच ही गया। क्या कहते हो? जी महाराज, मैं जिसको जो भी वादा करता हूँ उसका मैं बिल्कुल पालन करता हूँ महाराज। अच्छा है। तो ये क्या है? आपके लिए उपहार महाराज, विदेशी फूलदान। वाह, बढ़िया, ये तो अद्भुत है। मैं खुद ये फूलदान आपको अपने हाथों से दूंगा महाराज। नहीं, आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, आप बैठे ही रहिए। निकल ही नहीं रहा। गोपाल, जी महाराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जी महाराज, मैं बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। मजाक? इसे मजाक कहते हो? अभी सबके सामने 300 बार उठक बैठक करो और 30 रुपए जुर्माना दो। बाद में तुम्हारे 3 साल के कारावास की व्यवस्था मैं करता हूँ। आपका जो हुक्म महाराज, आपकी दी हुई सजा मैं सर झुका के स्वीकार करता हूँ। क्या हुआ गोपाल, तुम सिर्फ 100 बार
बार उठक बैठक करके रुक क्यों गए? करो। अगर मैं 300 करूंगा तो ये वादे के खिलाफ हो जाएगा महाराज। मुझे जो इनाम मिलने वाला है ना, उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से इसमें से मुझे सेनापति जी को देने हैं, है ना सेनापति जी? तुम क्या बोलना चाहते हो गोपाल? ये आप सेनापति जी से खुद ही पूछ लीजिए महाराज। सेनापति? मतलब जी महाराज, मतलब अभी एक थप्पड़ पड़ेगा। बोलो जल्दी बोलो। नहीं, मतलब गोपाल भाई को जो भी इनाम मिलेगा उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मुझे मिलेगा और एक हिस्सा मिलेगा मंत्री महाशय को। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है महाराज। गोपाल के राजमहल के बाहर आते ही केले के छिलकों को उसके पैर के सामने फेंक के उसको गिरा देना और किसी भी कीमत पे अंदर घुसने मत देना। देर होगी तो महाराज उसको सजा देंगे। बस काम खत्म, समझे? सब ठीक ठाक होना चाहिए। इस काम के तुम्हें 5 रुपए दूंगा। मंत्री। उसके बाद बोलता हूँ महाराज। मंत्री महाशय, गोपाल को अगर अंदर आने देंगे तो वो अपने पुरस्कार का 2 हिस्सा हमको देगा। गोपाल महाराज के दिए इनाम के 3 हिस्से के 2 हिस्से हम लोगों को दे देगा? अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हूँ। ये मौका किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। गोपाल को आने दो। जैसा कहा है अगर वैसा करोगे तो किसी को कोई भनक भी नहीं मिलेगी। पहरेदार, इसको यहाँ से अभी की अभी उठा के लेके जाओ और जैसे ही होश आता है मुझे खबर करो और इसको भी कारागार में डालो। हम इसका बाद में फैसला करेंगे। हाँ महाराज, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि इस राज्य में अभी भी लालची और बेईमान लोग हैं। बहुत अच्छे से समझ गया। हम इतने दिन से अंधे होकर बैठे थे, तुमने हमारी आंखें खोल दी गोपाल। चलो आज इसी खुशी में भोजन करते हैं। चलो सब लोग चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.